12,000 राक्षस श्री राम पर टूट पड़े, पर खेल ही खेल में रामचंद्र के हाथों सारे मारे गए। खरदूषण के सेना सहित मारे जाने पर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जा पहुंची और उसे अपनी गलती न बताकर सारा मामला मिर्च मसाला लगाकर बता दिया। अपनी बहन की एक तरफा बात सुनकर रावण ने अपना आपा खो दिया। उसने शूर्पणखा को उसके अपमान का बदला लेने का आश्वासन दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली। रावण के कहने पर मारीच सोने का हिरण बनकर राम जी की कुटिया के आसपास घूमने लगा। उसे देखकर सीता जी के मन में लालच आ गया, लोभ और मोह पैदा हो गया और उन्होंने राम जी को जिद करके उसके पीछे भेज दिया। मारीच ने माया रची जिससे सीता जी को लगा कि राम जी संकट में हैं और उन्होंने हट करके लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेज दिया। जाते जाते लक्ष्मण जी कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच गए जिसे लांघकर कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब रावण ने छल से साधु का वेश बनाया और सीता जी का अपहरण कर लिया। इस प्रसंग में संकेत यह छुपा है, यहां सीता जी ने राम जी के साथ होने के बजाय सोने के हिरण को ज्यादा महत्व दिया और पास बैठे पति को सोने का हिरण लाने के लिए खुद से दूर भेज दिया। देवर लक्ष्मण जी के तर्कों पर भी उन्होंने अपने ही जिद ऊपर रखी और उन्हें भी दूर भेज दिया। एक अनुरोध जो लक्ष्मण जी जाते जाते कर गए थे कि रेखा मत लांघिएगा, उसका भी सीता जी ने ध्यान नहीं रखा। परिणाम क्या हुआ? रावण ने उनका अपहरण कर लिया। ये सब सुनते हुए ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये उन अवतारी चरित्रों की गलतियां नहीं है, ये हमें सीख देने के लिए उनकी लीलाएं हैं। इस प्रसंग का सारांश ये है कि हमें अपने रिश्तों में व्यक्ति को प्रीफरेंस देना चाहिए, ना कि वस्तु को। वो सोने का हिरण सीता जी की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इच्छा थी, और जब एक अनावश्यक इच्छा के पीछे परिवार को लगाया तो परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। अब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में चल पड़े। रास्ते में उन्होंने जटायु को मरणासन अवस्था में पड़ा देखा और उसी ने श्री राम को बताया कि वो सीता जी को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। रावण ने ही मेरी ये दशा की है। और राम जी जटायु से बोले, तात, आपने अक्षय पुण्य अर्जित किया है, ये शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण करो और स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगो। परंतु हां, एक बात का ध्यान रखना, सीता हरण की बात पिताजी को आप मत बताना स्वर्ग में। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने परिवार सहित वहां जाकर स्वयं ये सब बताए। इधर श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे सीता जी की खोज में, और उधर शबरी युगों से प्रतीक्षा में बैठी थी कि कब प्रभु श्री राम उसके द्वार पर आएंगे, कब आएंगे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, हाँ, राम आएंगे। माता शबरी, माता शबरी को उनके गुरु मतंग मुनि ये तो कह गए थे कि स्वयं भगवान श्री राम उसके द्वार पर आएंगे, किंतु कब आएंगे ये नहीं बताया था। परंतु शबरी तब से लेकर अब तक प्रतीक्षा करती रही। धन्य है शबरी का धैर्य और प्रणाम करने योग्य है गुरु के वचनों पर उनका विश्वास। सीता जी को खोजते खोजते भगवान श्री राम आ पहुंचे शबरी के धाम। ये जगह इस समय कर्नाटक में बेलगाम के पास है और शबरी के झूठे बेर श्री राम ने इतने प्रेम से खाए जैसे अमृत का पान कर रहे हो। शबरी का धाम धन्य किया। शबरी ने परम धाम जाते जाते श्री राम को पंपासर का मार्ग बता दिया। श्री राम जी ने शबरी को पूरा सम्मान देते हुए शबरी का धन्यवाद व्यक्त किया और भक्त के बताए मार्ग पर चल पड़े भगवान। मित्रों, शबरी का यह प्रसंग हमें संदेश देता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान का अधिकार है, चाहे वो ग्रामवासी हो, नगरवासी हो या आदिवासी। उधर पंपासुर में ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव ने देखा कि धनुष बाण लिए हुए दो वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। वो भयभीत हो उठे और हनुमान जी को उनका भेद जानने के लिए भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम जी के सामने आए और बोले, हे क्षत्रिय वीरों, आप दोनों कौन हैं और इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हैं? क्या आप दोनों त्रिदेवों में से कोई है अथवा स्वयं नर और नारायण हैं? और राम जी बोले, ब्राह्मण देवता, हम दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है
और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम यहाँ एक राक्षस द्वारा हरण की कर ली गई मेरी पत्नी सीता की खोज में आए हैं। इस प्रकार कुछ लौकिक संवादों के बाद एक अलौकिक मिलन हुआ। परम भक्त हनुमान जी और प्रभु श्री राम का। हनुमान जी ने सुग्रीव से, जो अपने भाई बाली से त्रस्त था, राम जी की मित्रता करा दी। सुग्रीव ने सीता को खोजने का आश्वासन दिया और राम जी ने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति दिलाने का प्रण किया। बाली का वध करके भगवान ने अपना प्रण पूरा किया, परंतु बाली ने मरते समय राम जी से प्रश्न किया। ये प्रश्न आज भी बहुत से भाई और बहनों के मन में आता है। बाली ने मरते समय राम जी से प्रश्न किया, आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, फिर मुझे अधर्म से क्यों मारा? इस पर राम जी ने बाली को जो उत्तर दिया वो हम सबको भी ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, मानना चाहिए। राम जी बोले, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी अर्थात बहू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। जो भी इन पर बुरी दृष्टि डालता है उसे दंड देने में कोई दोष, कोई पाप नहीं लगता। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखा है। तब बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और शरीर छोड़ दिया। मरते मरते उसने अपने पुत्र अंगद को राम जी की गोद में छोड़ दिया। इसके बाद राम जी की अनुमति से लक्ष्मण जी द्वारा सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बना दिया गया। सुग्रीव ने करोड़ों वानर, भालू सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजे। दक्षिण दिशा में जो वानर दल गया था उसे जटायु के भाई संपाति ने बताया कि सीता यहां से 100 योजन दूर सागर पार रावण की लंका में उसकी कैद में है। वो अशोक वाटिका में शोक मग्न बैठी हैं, परंतु जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा वही श्री राम जी का काम कर सकेगा। और हनुमान जी ने वो कार्य कर दिखाया। हनुमान जी के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, संकट भोजन हनुमान की। हनुमान जी के लंका की तरफ उड़ते ही सबसे पहले मैनाक पर्वत मिला, जो सोने का बना था, रत्नों से भरा था। हनुमान ने उसे प्रेम से छूकर बिना लोभ लालच में पड़े वो तुरंत वहां से अपने लक्ष्य लंका की ओर बढ़ गए। और आगे बढ़े तो सुरसा नामक सर्पों की माता मिली, जिसके विशाल मुख में अत्यंत छोटे बनकर घुसे और निकल आए। इसमें सीख ये है कि हर जगह बाहुबल काम नहीं आता। कहीं कहीं बुद्धिबल द्वारा छोटा बनकर भी काम निकाल लेना चाहिए। सुरसा से निपटकर आगे बढ़े तो सिंगिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोक लिया। यहां हनुमान जी ने बिना समय गंवाए उसका वध कर दिया और आगे बढ़ गए। अर्थात जहां समझाना व्यर्थ हो वहां समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। अपनी क्षमता के आधार पर समस्या का समाधान करके शीघ्रता से आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका के द्वार पर लंकिनी को घूंसा मारकर घायल किया। यहां संकेत यह है कि जहां जितनी शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक हो उतनी ही दिखानी चाहिए, उतना ही करना चाहिए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका पहुंचकर सीता जी के दर्शन किए। जिस वृक्ष के नीचे सीता जी राक्षसियों से घिरी बैठी थी, उसी पर हनुमान जी चढ़ गए
और उचित अवसर देखकर प्रभु श्री राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका सीता जी के पास नीचे गिरा दी। सीता जी मुद्रिका देखकर हर्षित भी हुई, चकित भी हुई और विस्मित भी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राम जी की मुद्रिका यहां कैसे आई कैसे, और माता सीता की शंका समाधान पा जाए इसलिए हनुमान जी वृक्षों में छुपे छुपे ही राम कहानी सुनाने लगे। राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबरी बानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। कर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को, छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को, छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी,
संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि है और उस पर श्री राम कथा आज कही और सुनी जा रही है। और सबसे बड़े परम सौभाग्य की बात है वो भी संगम पर। तो दोनों हाथ उठाइए जरा अपनी, ताली के साथ दोनों ताली हाथ लेकर के। और ताली बजाते हुए हमारे साथ गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी से भेंट होने के बाद हनुमान जी ने फल खाने का बहाना करके पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। वो इसलिए कि उन्हें तो रावण की सेना के बलाबल का पता लगाना था। बहुत से बलवान योद्धा लड़ने आए और हनुमान जी के द्वारा मार दिए गए। उन्होंने रावण के बेटे अक्ष कुमार को भी मार दिया। और जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए उसमें बंध गए और पहुंच गए रावण के दरबार में। हनुमान जी को देखते ही रावण गरज कर बोला, ए वानर, तू कौन है और इतनी निर्भयता से लंका में कैसे घुस गया? तुझे डर नहीं लगता? और हनुमान जी बोले, सुन रावण, सुन, जिनके बल से सारे ब्रह्मांड की रचना होती है, जिनके थोड़े से बल से ही तुमने सारे संसार को जीत रखा है, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूं। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनकी शरण में चल और सीता जी को लौटा दे, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण कहां समझने वाला था। उसने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सारी लंका जला दी। इस तरह उन्होंने स्वयं की शक्ति भी दिखा दी और अपने स्वामी श्री राम की सामर्थ्य भी बता दी। सीता जी का पता लगते ही अपार वानर सेना तैयार हो गई, सागर के पार जाकर राक्षसों का संहार करने के लिए। राम जी की सेना जब किष्किंधा से सागर तट की ओर प्रस्थान करने को तैयार हो गई तो राम जी ने उनको संबोधित करते हुए जो कुछ भी कहा, जो भी कहा, वो हम सबको ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम जी बोले, हे वीर सेनानियों, आपका बल अपार है, आपका साहस अपार है और आपकी संख्या भी अपार है। यहां से सागर तट तक पहुंचने में हमारे मार्ग में असंख्य गांव, नगर और बस्तियां मिलेंगी। हम सबको उनसे उचित दूरी बनाए रखते हुए, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। सेना के प्रस्थान से जन सामान्य को किसी प्रकार का कष्ट अथवा असुविधा नहीं होनी चाहिए। सारी सेना ने राम जी के आह्वान का समर्थन किया और अपार वानर भालू सेना चल पड़ी लंका की ओर। चलो, जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों
के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, चली रे चली राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति चली, राम जी की सेना चली, चली रे चली राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। ये प्रण है श्री राम का, जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले के जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, चली रे चली राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। राम जी की सेना चली और आ पहुंची सागर तट पर। उधर लंका में राक्षस भयभीत हो गए थे। रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण के नाना माल्यवान और उसके भाई विभीषण ने रावण को समझाया, श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वो समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। आप अभिमान, मोह और मद को त्याग दीजिए और उनको जानकी जी वापस दे दीजिए। पर रावण ने किसी की भी एक नहीं सुनी। वो क्रोधित हो गया और बोला, विभीषण, तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है। तू मेरा दिया हुआ अन्न खाता है और पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। और ये कहते हुए उसने विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण चले गए ये कहते हुए, मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। श्री राम ने सम्मान सहित विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। समुद्र के जल से उनका अभिषेक करके उन्हें लंका का राजा बनाने का वचन दिया। पर राम जी के सामने इस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो सेना सहित समुद्र किनारे खड़े थे इस सोच में कि इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए। उन्होंने सागर से प्रार्थना करने का निर्णय किया, परंतु विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति।
हे महासागर, रघुवंशी राम ने पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, तुम्हारी उपासना की है। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता समझ रहे हो। संसार अभी तक राम की कृपा से परिचित है, आज वो राम का क्रोध भी देखेगा। आज मैं इस समुद्र को पाताल तक सुखा दूंगा। और राम ने धनुष बाण चढ़ाया। समुद्र भयभीत हो गया और अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सामने आया और चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो मैं वही करूंगा, आप मुझे बताएं। श्री राम एक ही पल में उनके मन में फिर से दया आ गई और बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों की अपार सेना पार उतर सके वो उपाय बता दो। समुद्रदेव ने नल और नील का नाम सुझाया और शुभारंभ हुआ सेतु बंध का। बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पेड़ लाए जाने लगे। हनुमान जी उन पर राम राम लिखते जाते और नल नील उन्हें समुद्र में फेंककर सेतु बनाते जाते। इसी प्रसंग में एक बड़ी प्रेरणादायक घटना घटी। जहां इतने बड़े बड़े पर्वताकार वानर भालू सेतुबंध यानी पुल बनाने में लगे थे, वहीं एक छोटी सी गिलहरी यथाशक्ति इस ऐतिहासिक कार्य में सहयोगी बनी हुई थी। वो बार बार जल में अपने आप को भिगोती, फिर सूखी रेत में आती और अपने शरीर में रेत लपेटकर जाकर वापस समुद्र में झाड़ देती। श्री राम ने उसका एक परिश्रम देखा तो उसके पास जाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? और गिलहरी ने कहा, भगवान, मैं न तो वानर भालुओं की तरह बलवान हूं और न ही नल नील की तरह गुणवान, परंतु आपकी सेवा के प्रति पूर्ण आस्थावान हूं। मेरे शरीर और सामर्थ्य से मैं जितनी सहायता कर सकती हूं करती रहूंगी। एक छोटे से जीव के इतने बड़े संकल्प और उसकी इतनी बड़ी समर्पण भावना से राम जी गदगद हो गए। गिलहरी को एक हाथ में उठा लिया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। ये मान्यता है कि गिलहरी की पीठ पर जो रेखाओं के निशान हैं वो राम जी की उंगलियों के निशान हैं। ऐसे परम कृपालु हैं प्रभु श्री राम। सेतुबंध के इसी प्रसंग में एक कथा और प्रचलित है। सबको सेतुबंध में लगा देखकर राम जी के मन में आया कि एक आध पत्थर मैं भी समुद्र में डालता हूं। किंतु जब राम जी ने पत्थर समुद्र में डाला तो वो डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप सब जो पत्थर डाल रहे हैं वो तैर रहे हैं, मेरा डाला हुआ पत्थर क्यों डूब गया? और हनुमान जी ने बड़ा तर्क संगत उत्तर दिया, प्रभु, हम जो पत्थर डाल रहे हैं उन पर आपका नाम लिखा है, वो इसलिए तैर रहे हैं, परंतु जिसे आप ही छोड़ देंगे वो कैसे तैरेगा? वो कहां उबर सकता है? अरे वो तो डूब ही जाएगा। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वानर सेना लगातार सेतुबंध का कार्य करती रही और राम जी ने अपने परम आराध्य भगवान शिव की आराधना करते हुए सागर तट पर अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर विधिवत स्थापना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा अर्चना करके नाम रखा रामेश्वरम, जो आज तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। इस प्रकार विशाल सागर पर सेतु बनाकर राम जी की सेना लंका पहुंची और राम जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास पहले शांति समझौता करने भेजा, ये सोचकर कि युद्ध से पहले एक बार शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। किंतु शांति का प्रयास विफल हो गया और राम जी ने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे दिया और छिड़ गया अधर्म से धर्म का, असत्य से सत्य का और अन्याय से न्याय का घोर संग्राम। महासंग्राम
महासंग्राम महासंग्राम महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। दोनों योद्धा महायुद्ध में आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत सारे भय से थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अभिराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। इस महासंग्राम में पहले ही दिन का युद्ध इतना भयंकर हुआ कि रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन बड़े भयंकर युद्ध के बाद जब मेघनाथ को लगा कि अब लक्ष्मण उसके प्राण ले लेंगे, तो उसने अपनी वीर घातिनी नाम की शक्ति लक्ष्मण पर छोड़ दी। वो एक सिद्ध अस्त्र था जिसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। आगे की कथा से आप सब परिचित हैं कि कैसे हनुमान जी लंका गए, वहां से सुषेण वैद्य को लेकर आए। सुषेण उपचार के लिए तैयार नहीं थे, परंतु राम जी ने उन्हें समझाया कि वैद्य को शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, उसके लिए सब एक समान है। परंतु आज बड़े खेद की बात है, आज हमारी इस दुनिया में पैसे के अभाव में रोगियों का उपचार रह जाता है। डेड बॉडीज अस्पतालों में पड़ी रह जाती हैं। डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं, पर समझ में नहीं आता भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। राम जी के समझाने पर सुषेण वैद्य ने उपचार बताया कि यदि हिमालय के द्रोणगढ़ी पर्वत से संजीवनी बूटी सवेरा होने से पहले लाई जा सके तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। और हनुमान जी उड़ चले लंका से हिमालय की ओर। हिमालय पर पहुंच गए, पर संजीवनी न पहचान सके तो पूरा द्रोण पर्वत उठा लिया और लौट पड़े लंका की ओर। अवध के ऊपर से जा रहे थे तो भरत को लगा कि कोई विशालकाय राक्षस है। उन्होंने बिना फल वाला बाण उठाकर हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। हनुमान जी राम राम कहते गिर पड़े। भरत जी ने जब उनके मुख से राम राम सुना तो उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा कि उन्होंने एक राम भक्त को बाण क्यों मारा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना परिचय दिया और यह भी कहा, राष्ट्र की सुरक्षा आपका प्रथम कर्तव्य है भरत भैया। मेरे ऊपर बाण चलाकर आपने कोई अपराध नहीं किया। भरत जी ने अपनी माताओं और राजबहुओं को भी बुला लिया और जब कौशल्या माता को पता लगा कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है तो वो हनुमान से बोली। उन्होंने जो कहा वो सुनने योग्य है। पुत्र हनुमान, राम से कहना कि वो मेरे लखन को लेकर ही लौटे। लखन को यदि कुछ हो गया तो वो अयोध्या आकर मुझे अपना मुंह न दिखाए। यही समाचार जब सुमित्रा जी ने सुना तो वो बोल पड़ी, पुत्र हनुमान, राम से कहना कि वो लक्ष्मण की चिंता बिल्कुल ना करें। मेरी बहू सीता को उस राक्षस से मुक्त कराकर साथ लेकर ही लौटे। लक्ष्मण को कुछ हो भी जाता है तो अभी उसका छोटा भाई शत्रुघ्न है, वो अपने आप राम भैया की सेवा में उपस्थित हो जाएगा। परंतु सीता को लिए बिना मत आना। और इसी समाचार को सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने क्या कहा वो भी सुनिए।
उर्मिला बोली, हनुमान भैया, मेरे पति तो युद्ध की थकान मिटाने के लिए कुछ देर के लिए राम भैया की गोद में सोए हैं। वो बर्छी मेरे पति को नहीं बल्कि राम भैया को लगी है, क्योंकि मेरे स्वामी के तन मन में, रोम रोम में, सर्वत्र राम भैया ही समाये हुए हैं। राम भैया साक्षात परमेश्वर हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, फिर आराम से बूटी लेकर जाइए। जब तक आप संजीवनी बूटी का लंका नहीं पहुंचेंगे तब तक हनुमान भैया सूर्योदय नहीं होगा। धन्य है भारत की नारियां, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पारिवारिक प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। चलिए और आगे बढ़ते हैं। संजीवनी बूटी आई और लक्ष्मण जी का उपचार हुआ। उधर रावण ने जब लक्ष्मण जी के ठीक होने का समाचार सुना तो अपना सिर धुन लिया। उसने अपने महाकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर कुंभकर्ण ने जब पूरी बात सुनी तो उसने रावण को बहुत धिक्कारा। बोला, भैया आपने बहुत बड़ी भूल की है। साक्षात जगदंबा का अपहरण करके लाए हो और अब कल्याण चाहते हो। फिर भी तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं रिश्ता निभाने के लिए तुम्हारी ओर से भगवान से भी लड़ो। यहां भाई भाई के व्यवहार का अंतर देखिए। विभीषण ने सत्य और धर्म का साथ देने के लिए घर परिवार, भाई बंधु सभी छोड़ दिया और धर्म के साथ जाकर खड़े हो गए। वहीं कुंभकर्ण ने परिवार और भाई का साथ देने के लिए सत्य और धर्म सबको त्याग दिया और भाई का साथ दिया। कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण के मारे जाने पर भी रावण का अहंकार कम नहीं हुआ। अगले दिन युद्ध में मेघनाथ मायावी रथ लेकर फिर से आया, पर लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आर या पार के युद्ध की घोषणा कर दी और बची कुची सेना साथ लेकर युद्ध के मैदान में स्वयं आ खड़ा हुआ। सारे वानर योद्धा नई ऊर्जा के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए और तब राम जी ने अपने वीरों को संबोधित करते हुए कहा, रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध में आता है तो जीवन के मोह को त्याग कर आता है। वो माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति एक ही लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिकाकर चलता है और युद्ध में सैनिक का एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है और यह विजय रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, अपितु अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय है। मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जामवंत, सुग्रीव और हनुमान सभी ने रावण से दो दो हाथ किए, पर वरदान प्राप्त होने के कारण कोई भी रावण का वध नहीं कर सका। पर जब इन महाबली महावीरों से मार खाकर रावण मूर्छित हो गया तो उसका सारथी उसे बचाकर लंका के राजमहल में ले गया। दूसरे दिन युद्ध से पहले रावण ने तांडव स्तोत्र और राम जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। और जब रावण युद्ध में आया, तो श्री राम ने उसका अस्त्र शस्त्र, उसके रथ की ध्वजा, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। और तब श्री राम ने रावण से कहा, रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और ताप रह गई है।
तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, पर उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था, तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आओ। अंतिम दिन, एक महासंग्राम, और उस दिन हुआ अधर्म का नाश, अन्याय का नाश, झूठ का नाश और अनीति का नाश। श्री राम ने रावण का वध कर दिया। हर हर महादेव। और जिस दिन उन्होंने रावण का वध किया, वो तिथि दशमी थी। आज भी दशमी को हम दशहरे के नाम से जानते हैं, और श्री राम की रावण पर विजय मनाते हैं। और उसी दिन से दीपावली मनाने की प्रथा आरंभ हुई। 14 वर्षों बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। सारी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। आप भी अयोध्या के उस दिव्य वातावरण का अनुभव यहां कर सकते हैं। उस समय दीप जलाए जाते थे, लेकिन आज यहां हम दीप की व्यवस्था नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपने मोबाइल की लाइटें जलाकर वो अनुभव आप यहां कर सकते हैं। मोबाइल तो आप सभी के पास होगा। निकालिए मोबाइल और लाइट्स ऑन कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि धरती पर तारे चमक रहे हैं, पूरे आकाश में तारे चमक रहे हैं। उसी तरह जिस तरह अयोध्या में चारों ओर दीपक जले थे, वैसे ही यहां का भी हर कोना दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। आइए हम सब भी श्री राम का नाम लें और बुराई पर जो अच्छाई की विजय हुई थी उसका जश्न मनाएं। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, ना रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।
आके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जाके। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे श्री राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब जनता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने धारी, मंगल हवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे श्री राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। राम राम जय राम राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोगों के हाथ ऊपर होने जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 राम राम जय राम राम जय जय राम। मेरे राम श्री राम, जय जय राम। मेरे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए जरा सब लोग, और 3 गिनने पे बोलिएगा शिवरात्रि है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इनकी आवाज नहीं है मनोज भैया, इनकी आवाज नहीं है। नहीं उन्हीं की आई, मैंने अपना माइक निकाल लिया था। एक बार और हो जाए, ये बोल रहे नहीं आई, एक बार और बोलिए हर हर महा। जय हो।
सिर्फ 1 मिनट और चाहिए। देखिए, जहां राम जी विराजमान हो जाएं, बिल्कुल वही बात है कि सूर्य के निकलने के बाद चाहे जुगनू हो चाहे दीपक हो, पर सबकी अपनी हस्ती है। अरुण जी का, प्रभु श्री राम जी का हम सब पे इतना आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें अपना परिकर बना रखा है। जितना आनंद का विषय ये था कि आज हमारे साथ प्रभु श्री राम के प्रतिरूप श्री अरुण गोविल जी विराजमान रहे, उतनी ही विशेष बात है कि उनकी अर्धांगिनी श्रीमती लेखा गोविल जी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा आप सब जोरदार तालियों से हमारी माँ समान आदरणीय लेखा जी का स्वागत करें। और इसके बाद हमारी वो भाग्यशाली टीम जिस पर श्री अरुण गोविल जी का इतना आशीर्वाद है कि हम उनके परिकर के रूप में, सहायक के रूप में यहाँ आने का सौभाग्य पाते हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके हमारी टीम इधर साथ में आए। जी, राजेश शर्मा जी हैं, जिनके सौजन्य से ये सारी टीम इकट्ठी हुई है, जिनको लेके चलते हैं। नवीन ओबेराय जी पैड पे हैं, मैं चाहूँगा इधर आएँ। धर्मवीर सरोज जी ढोलक पर, गौरव पांडे तबले पर, किशन कलावंत जी कीबोर्ड पर, और हमारे संतोष राय जी कीबोर्ड पर, मनोरंजन झा जी हमारे सिंगर्स, मनीष भट्ट जी सामने आइए, भगवान के साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते रहिए। ममता सिंह जी, प्रसिद्धि शर्मा, हमारे पूरी टीम को मैनेज करने, टेक्निकल टीम जितना कुछ यहाँ लाइट का है, बैकड्रॉप में है, और जो सारी टेक्निकल व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रसिद्धि शर्मा देखती हैं। मैं चाहूँगा आप सब अपनी अंतरात्मा से हमें आशीर्वाद दें कि भगवान श्री राम की छत्र छाया में ऐसे ही हमें सेवा करने का अवसर मिले और आप सब तक भगवान श्री राम की सीख, उनकी कथाएं पहुंचाते रहें। जयकारा श्री रामचंद्र भगवान का, बोलिए सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक बार जिला प्रशासन की टीम से अनुरोध करूंगा कि माननीय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय विधायक महोदय जी से अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है, मंच पे आने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने वाले परम सम्माननीय आदरणीय अरुण गोविल जी, जिन्होंने अभी पूरी राम कहानी सुनाई, हमारे जिले के जिलाधीश महोदय जी, हमारे इस राजिम क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय जी आदरणीय श्री रोहित साहू जी से अनुरोध है, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है, सम्माननीय आज छत्तीसगढ़ के मैं जिला प्रशासन के सीओ महोदय, एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा, एसडीएम साहब, हमारे कतलम सर, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि स्वागत करने का कष्ट करेंगे, अभिनंदन करने का।
आपने जब राम के किरदार को जिया तो हमारे आराध्य प्रभु राम में पूरा देश हो गया, पूरा जो संस्कारों की पीढ़ियां हैं वो सब राममय हो गई और ऐसा लगने लगा कि रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे।